This video is educational and information purpose only. आज एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट लेकर मैं आ चुका हूं जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आ रही है। ये वेरियस पोस्ट पर है, इसमें 10वीं पास 12वीं पास के लिए बेहतर मौका है। बड़ी बात इस वैकेंसीज की ये है कि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम एसएससी बैंक पीओ के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये जो चैनल है आपका गाइडेंस गुरुजी, ये आपके लिए ऐसी यूनिक वैकेंसीज लाता रहता है। वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशन पर्पस। जो भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा वो सब वेरीफाइड होंगी, आप खुद जाकर इनको चेक कर सकते हो। सभी के अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इस विभाग की तरफ से आ रही है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेरियस पोस्ट पर भर्ती है, क्या फीस है, क्या एज है, क्या क्राइटेरिया है, लेट मी डिस्कस, जो आपको स्क्रीन पर ले जाकर प्रॉपर सबूत के साथ दिखाने वाला हूँ। तो जो भी मेरे भाई इंटरेस्टेड हो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस धमाकेदार वीडियो को। लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इस वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ के इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हो जी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इनकी ऑफिशियल साइट है। जो विभाग है उसके बारे में बताऊँ, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ये विभाग है, ठीक है जी। और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में एस्टेब्लिश्ड हुई थी ये, और ये किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले यहाँ पर बात करें वैकेंसी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 16 तारीख को अभी जस्ट ही नोटिफिकेशन आउट हुआ था इनका। और गाइस वैकेंसीज अलग अलग हैं। ये देखो टोटल अगर बात करूँ वैकेंसीज की तो 144 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है, जिसकी अगर डेट की बात करें तो 16 मार्च को फॉर्म एक्टिवेट हो गए थे। 16 अप्रैल इसकी लास्ट डेट यहाँ पर बताई जा रही है। अब यहाँ पे पोस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन, ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन होगी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। एड्रेस वगैरह भी यहाँ पे सब दिया हुआ है। फीस आप देख लीजिए, अगर आप इन पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो लेवल 10 से लेवल 14 तो फीस आपकी 3000 और SC ST के लिए 1500। लेवल 6 से लेवल 9 के लिए 2000 और SC ST के लिए 1000, PWD BD के लिए भी। लेवल 1 टू लेवल 5 के लिए 1000 रुपये और SC ST और PWBD के लिए 500 रुपये फीस रहने वाली है। आगे चलेंगे तो यहाँ पे एज लिमिट आपके सामने है, आप यहाँ पे एज लिमिट पढ़ लीजिएगा। 32 मैक्सिमम एज है। बाकी डिपार्टमेंट्स में एज का रिलैक्सेशन मिलेगा बाकी कैटेगरी में, ठीक है। अगर आप जनरल नहीं है तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब दोस्तों आप यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे एलिजिबिलिटीज, क्या एजुकेशन रहने वाली है, किस पोस्ट के लिए और कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर निकली है। सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट है रजिस्ट्रार की, जिसके लिए मास्टर डिग्री मांगी है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर आउट हो। सैलरी वगैरह आप चेक कर सकते हो स्क्रीन पर। क्वालिफिकेशन चाहिए आपकी यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड कंप्यूटर जो रिसर्च में है उसमें भी आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसीज के लिए भी मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स एंड सैलरी आप देख सकते हो। कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी आना जरूरी है। सिस्टम एनालिस्ट की वैकेंसी जिसके लिए बीटेक मांगा है या फिर 5 ईयर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस मांगा है या फिर एमटेक वगैरह मांगा है। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और एक नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज भी यहाँ पर दिख रही है। नर्सिंग ऑफिसर में क्या एसेंशियल BSc ऑनर्स इन नर्सिंग ये आपको यहाँ पर मिल रही है। और BSc नर्सिंग अगर किसी ने किया हुआ है तो वो इस वाली पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। देन फिर आ जाती है आपकी यहाँ पर असिस्टेंट की पोस्ट, जिसके लिए मांगा है ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी ट्रेड से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और टाइपिंग कंप्यूटर नॉलेज ये मैंडेटरी यहाँ पर रखी गई है। गेस्ट हाउस मैनेजर के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए। होटल मैनेजमेंट में जूनियर इंजीनियर के लिए बीटेक चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन चाहिए प्लस टाइपिंग स्पीड चाहिए आपकी 100 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफी में, और बाकी 35 से 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग ऑलरेडी में, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कंप्यूटर नॉलेज आपको यहाँ पर चाहिए कि टेस्ट भी होगा 10 मिनट्स का, जिसमें 100 वर्ड्स पर मिनट का आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट होने वाला है। जिसमें भी स्किल मांगा है उसका स्किल टेस्ट लाजमी है, इंटरव्यूज में नहीं होता। प्रोफेशनल असिस्टेंट में मास्टर डिग्री मांगी है लाइब्रेरी से। एंड देन टेक्निकल असिस्टेंट में भी आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी है पर्टिकुलर एरिया से, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आती है बात स्टेनोग्राफी की। जो शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट है उनके लिए वैकेंसीज है, जिसमें ग्रेजुएशन मांगी है एंड वही टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड टाइपिंग में, 35 to 30 वर्ड्स पर मिनट रेगुलर टाइपिंग में, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज चाहिए। आपका स्किल टेस्ट होगा 10 मिनट्स का और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट होगा 50 मिनट्स का। बाकी इसमें अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसीज भी है, उसके लिए ग्रेजुएट मांगा है। और बाकी यहाँ पर
ड्राइवर वगैरह की वैकेंसीज भी है, लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी है और मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसके लिए मांगा है 10th और सिर्फ 10th। ठीक है, इसमें वेरियस पोस्ट रहती है मल्टीटास्किंग में, तो 10th मांगा है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 12th मांगा है, कोई एडिशनल एक्सपीरियंस नहीं मांगा, बस आप लाइब्रेरी में अटेंडेंट के तौर पे रहेंगे। सैलरी आप देख सकते हो, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की यहाँ पे आपको चाहिए। ये सारी पोस्ट है। अब आप ये कहेंगे चलिए सर पोस्ट तो पता लग गई, अब एग्जाम का कैसे होगा? फीस भी हमें पता लगी, एज भी पता लगी, लास्ट डेट भी पता लगी। एग्जाम के लिए पूरी क्राइटेरिया है, जैसे मैं आगे नीचे लेके चलूँ आपको। तो अब आते हैं हम, ये ऐसे असिस्टेंट की पोस्ट है। असिस्टेंट का जो एग्जाम है वो आप चेक कर सकते हो। रिटन टेस्ट होगा 100 मिनट्स का, 90 मिनट्स का, 100 मार्क्स का, 50 का वेटेज है, इसमें 50% लाने हैं। फिर रिटन टेस्ट डिस्क्रिप्टिव होगा 100 मार्क्स का, 90 मिनट्स का, इसमें भी सेम रहेगा। स्किल टेस्ट होगा, वेटेज नहीं है इसमें, क्वालिफाइंग होगा आई थिंक ये। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे रहा हूँ, ये आप चेक करिएगा। स्टेनोग्राफी के लिए देखिए, पहले आपके रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा, स्किल टेस्ट होगा। टेस्ट में क्या क्या आने वाला है वो आप देख लो। इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे आएगी या हिंदी, जो भी आप चूज करेंगे। मैथ्स आएगा, अवेयरनेस आएगी और इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी। 1.5 घंटे का पेपर होगा, 40% आपको क्वालिफाइंग करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देन उसके बाद आपका वो स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके सामने लिखा हुआ भी है, लैंग्वेज टेस्ट होगा हिंदी इंग्लिश में, और सारा सिलेबस वगैरह सब आपको मेंशन यहाँ पर मिल जाएगा ऑफिशियल साइट पर, और इसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आप ये कहेंगे सर इसे अप्लाई कैसे करना है, तो चलो अप्लाई का ही बता देता हूँ आपको। तो अप्लाई के लिए स्क्रीन पर यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये ऑफिशियल साइट है जहाँ पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर साइन अप पे जाके ये डिटेल भर के अपने फॉर्म को यहाँ पर ओपन कर लेना है। देन ओपन कैसे होता है, लॉगिन पासवर्ड से हो जाएगा, पहले यहाँ पे लॉगिन करके, ठीक है, यहाँ पे डाल दीजिएगा। देन उसके बाद आपका फॉर्म डिटेल्स आ जाएगी, आप उसको सबमिट करिए। देखो मैं एक चीज़ कहूँगा, ऐसी वैकेंसी जिसके बारे में लोगों को कम इन्फॉर्मेशन होती है, हमें इनमें अप्लाई करना चाहिए अगर हम उस कैटेगरी में आते हैं और अगर हम क्वालिफाई हैं और हमारी तैयारी ठीक ठाक है। जो बच्चे एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी कर रहे थे वो यहाँ पे वेरियस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो साइंस वाले बच्चे हैं जो किसी रेलवे या किसी अदर की टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। है ना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी? तो मिस मत कीजिए अपॉर्चुनिटीज़ को और जाइए फटाफट से अप्लाई कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।